A water heater of power 2000 watt is used to heat the water. The specific heat capacity of water is 4200 joule per kg Kelvin to the power -1. The efficiency of heater is 70%. Time required to heat the 2 kg of water from 10 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in second will be. Assume that the specific heat capacity of water remain constant over the temperature range of water. That means हमें यहाँ पे given है वाटर हीटर एंड वाटर हीटर का यहाँ पे पावर हमें गिवन है 2000 वाट। इसके हेल्प से हम हीट कर रहे हैं 2 kg ऑफ वाटर ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे हीटर की इफिशियंसी गिवन है 70%। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर ऑफ मास 2 kg फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगा इसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीट एंड सेंसिबल हीट प्रोवाइड होगा विद द हीटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर of mass 2 kg from 10 degree Celsius to 60 degree Celsius. Heat Q is equal to ms delta T, where m is equal to mass of water, s is equal to specific heat of water and इसका वैल्यू गिवन है 4200 एंड डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर। सो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास की वैल्यू गिवन है 2, s का वैल्यू गिवन है 4200 एंड डेल्टा टी का वैल्यू गिवन है 60 माइनस 10। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 4200 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8400 इंटू 60 माइनस 10 मीन्स 50, ये वैल्यू आएगा जूल में। इस हीट को हम प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीटर ऑफ एफिशिएंसी 70%। एंड यहाँ पे हमें गिवन है पावर ऑफ हीटर एंड पावर होता है हीट पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पे हमें गिवन है Q बाई टी एंड इसका वैल्यू गिवन है 2000 वाट एंड वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2000 इंटू टाइम को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड में 2000 इंटू टी एंड ये हीटर के लिए है तो यहाँ पे हम लिख देंगे H फॉर हीटर एंड यहाँ पे गिवन है हीटर की इफिशियंसी 70%, यानी यदि हीटर 100% इफिशियंट रहता तो 2000 जूल की एनर्जी पर सेकेंड सेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हीटर की इफिशियंसी 70% गिवन है। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 डिवाइडेड बाई 100। सो हीट सप्लाई बाई हीटर इज इक्वल टू 2000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हीट सप्लाइड बाई हीटर इक्वल टू 200 इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400 जूल पर सेकेंड, यानी जूल इंटू टाइम टी। एंड हीट सप्लाइड बाई हीटर इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड बाई वाटर टू हीटिंग फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। यदि इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे एंड इसको इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट, इसको हम इक्वेट कर लेंगे या यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट सप्लाइड बाई हीटर इज इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर। हीट सप्लाइड बाई heater is equal to heat gain by water।
heat gain by water. So 1400 T is equal to 8400 into 50. यहाँ से हम T का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो T is equal to 8400 into 50 divided by 1400. 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे एंड 14 से 84 को कैंसिल कर देंगे 6 टाइम में एंड 6 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड. सो टाइम का वैल्यू आएगा 300 सेकेंड. अब ये हो जाएगा हमारा आंसर.